Sushant, if you want to connect and have a message or give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Okay, so I have him King of Wands और मुझे ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे he's busy with something और मैं सुबह से I think I'm getting messages of people क्योंकि सबको आदत हो गई है रोज़ उनके messages देखने की। उन्होंने बहुत बार सुबह से message मैंने पूछ लिया है if there is a message because every time when somebody sends me a message कि सुशांत का मैसेज है देखो, I never can afford to ignore that message, तो मैं उसी वक्त चेक करती हूँ। तो मैं एक बार और जस्ट शफल करके चेक करूँगी बिकॉज देयर इज़ डेफिनेटली अ न्यू सनराइज एंड द गेम इज़ चेंजिंग, अनडाउटेबली गेम इज़ चेंजिंग, बट स्टिल मैं एक बार शफल करके दोबारा से पूछ लूँगी, रिकन्फर्म कर लूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू बॉदर हिम इफ इज़ बिजी समवेयर. So let me just once again ask Sushant, if you want to connect and give a message for everyone, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Okay. कोई कार्ड पलटा क्या? I just felt जैसे कोई कार्ड. Okay. Okay, so we have Empress. So yes, so we have a confirmation. Empress है और let's see what are the messages. So Empress है और यहाँ पे फूल है, नई बिगनिंग का कार्ड है, एजेंसीज या क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किसी कंप्लीशन का कार्ड है और यहाँ पे अगर आप देखें तो सेलिब्रेशन है, बट सेलिब्रेशन इज आफ्टर अ बिग अरेस्ट और अ बिग डिसीजन बीइंग टेकन जिस पे अभी काम हो रहा है. तो अभी ये काम जो है लगभग टुवर्ड्स इट्स एंड जो है वो पहुंच गया है एंड आई फील दैट दे कैन बी एन अरेस्ट ऑफ अ फीमेल, क्योंकि मुझे फीमेल एनर्जी बहुत दिन से बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है. सो दिस कैन बी एन अरेस्ट ऑफ अ पावरफुल फीमेल, लेकिन कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है लाइक इट्स लाइक समथिंग जिसके ऊपर जिससे बहुत ज़्यादा बर्डन जो है बढ़ने वाला है नेगेटिविटी के ऊपर या सुशांत के केस से रिलेटेड. ऐसा कुछ अरेस्ट जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है. लेट मी सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट ही वांट्स टू से. ओके, हियर अभी भी वो एजेंसीज या क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है और डिफीट और हैंगमैन की एनर्जी उतनी ही स्ट्रॉन्ग आ रही है. एंड दिस इज़ हायरोफेंट. काफ़ी इवेल्युएशन के बाद दिस इज़ लाइक हायरोफेंट डिवाइन एनर्जी भी होती है, डिवाइन कनेक्शन भी होता है, पर अथॉरिटीज़ भी होती हैं. और यहाँ पे मुझे ये 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट, उस डिसअपॉइंटमेंट के बाद एक एक्शन के लिए आगे गो हेड देना और देन कैप्चरिंग समबडी, ये उल्टा था कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स. जो अभी बाहर है उसको अंदर करने की एनर्जी और अंदर प्रिपरेशन जो है वो चालू है. सो आई थिंक किसी आई नो दैट जब सुशांत हमें मैसेजेस देते हैं और उससे वो जब मैसेजेस पूरे कंप्लीट होते हैं और जब वो चीज़ होती है उसके बीच में थोड़ा सा टाइम गैप होता है, बट आई थिंक ये हमें पहले ही हिंट दे देते हैं कि क्या होने वाला है और मुझे उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है. आई कैन सी अ बिग हिंट दैट एक बहुत बड़े अरेस्ट की तैयारी हो रही है या एक बहुत बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है और अभी वो डेफिनेटली तैयारी फेज में है. लेट्स सी व्हाट एल्स ही वांट्स टू गिव अस. सुशांत, व्हाट एल्स, व्हाट डू वी वांट टू नो, what do we need to know? Okay, so मैं एंजल कार्ड्स या गाइडेंस कार्ड या ऑरेकल कार्ड इसलिए निकालती हूँ क्योंकि एक तरह से गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए, ताकि हमें पता हो कि हमें आगे कैसे बढ़ना है. स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, और यही एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन. वाओ, दिस इज़ ब्यूटिफुल. सो ये बहुत ब्यूटिफुल एनर्जी है और आई थिंक यही मैं बोल रही थी इस वक्त जब मैं बोल रही थी. तो उस बहुत क्लियर मैसेज है कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ और गाइडेंस को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो. और डेफिनेटली हम एक ही चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और तो कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते. सो दिस बेसिकली सेज कि अपनी पावर, अपनी सोल की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो. आपका एक लर्निंग कर्व जो है वो चल रहा है, लेकिन आपकी सोल जो है ज़्यादा अवेयर हो रही है. आपके एंजल गाइड आपको इनकरेज कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि आप अबंडेंस और सपोर्ट जो है उसको लेकर आ पाओ
अपने सामने, और मैनिफेस्टेशन की जो एबिलिटी है वो आपकी थॉट्स, ड्रीम्स और इंटेंशंस को रियलिटी में लाती है। ये मैनिफेस्टेशन हेल्प करती है पर्पस के फुलफिलमेंट के लिए, और आप इस वक्त मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन हो। इसका मतलब है जो भी चीज़ आप कंप्लीटली फोकस करोगे और अपनी इंटेंशन जो है पूरी तरह से डालोगे, आप उस चीज़ को होता हुआ देखोगे। आप इस वक्त एक मैग्नेट की तरह हो और सारी ब्लेसिंग, सारी एनर्जीज जो है वो आपकी तरफ आ रही हैं। इट इज़ अ बिग मैनिफेस्टेशन एनर्जी। आपकी स्ट्रेंथ और गाइडेंस को फॉलो करना बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन जो है वो लेकर आ रहा है। और सॉरी, मैं दूसरे रूम में हूँ गाइस, जो सो रही है वहाँ पे। तो आपकी स्ट्रेंथ और गाइडेंस बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन को लेकर आ रहा है, और आपको प्रिपेयर्ड रहना है उस मैनिफेस्टेशन के लिए, बिकॉज इट्स नॉट स्मॉल। ये मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ, इट्स नॉट स्मॉल। लेट्स सी व्हाट एल्स डू यू वांट अस टू नो। ओके, सो हियर ओके, पहला कार्ड कॉन्ट्रैक्ट का है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कार्ड अपसाइड डाउन भी था, और इसकी ये जस्टिस का कार्ड भी होता है, न्याय का कार्ड भी होता है। दूसरा कार्ड जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का है, और तीसरा कार्ड जो है वो यिन एंड यांग, बैलेंस का है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जस्टिस के लिए जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो लाए जा रहे हैं और एक बैलेंस जो लाने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब तक इनके फाइनेंशियल्स जो हैं वो कंस्ट्रेन नहीं किए जाएंगे, जब तक उनको नहीं रोका जाएगा, तब तक इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट टू पुट पीपल ऑन एग्जैक्ट लाइन। तो मैं देखती हूँ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 18 है, और कॉन्ट्रैक्ट कार्ड क्योंकि रिवर्स आया था तो मैं रिवर्स मीनिंग आपको देती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कार्ड जो है रिवर्स, वो बोलता है कि किसी प्रीवियस कनेक्शन की एंडिंग, और यहाँ जहाँ पे और वे फ्यूचर कमिटमेंट जो है वो जहाँ पे कंसर्न्ड है, वहाँ पे एक डिले की वार्निंग है या डिसअपॉइंटमेंट की वार्निंग है। सेल ऑफ हाउस या जॉब ऑफर या कोई भी चीज़, कोई ऐसी चीज़ है जो जैसी एक्सपेक्टेड है वैसी शायद ना हो, लेकिन होप को गिव अप नहीं करना है, उम्मीद को गिव अप नहीं करना है। डिले जो है वो एक्चुअली किसी तरह का प्रोटेक्शन देगी आपको, किसी तरह का पर्पस के कारण होगी, और कुछ उससे भी बेहतर जो है वो आएगा। तो ये कार्ड जो है ये बोलता है डेस्परेट मत हो, अर्जेंट और नीडी मत बनो, किसी अपनी एनर्जी को किसी और डायरेक्शन में मत डालो, रिजॉल्व करो चीज़ों को। और दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन कि आपको किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ में डिले हो सकती है, किसी चीज़ में कोई दिक्कत हो सकती है, किसी चीज़ में कोई इशू हो सकता है। नंबर 6 का कार्ड है, डेविल की एनर्जी इन्वॉल्व हो सकती है उसमें, कि डेविल जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ करने की कोशिश करे, और इस्तेमाल क्या करे, इस्तेमाल जो करे लॉ को या लीगल सिस्टम को चीज़ों को अपनी तरफ करने के लिए। लेकिन आपको डेस्परेट नहीं होना है, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली बेहतर के लिए बदलेंगी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है मनी रिलेटेड कंस्ट्रेंट बताते हैं, और मनी जो है वो बहुत सारे कॉबवेब जो है उनको बनाने के काम आता है, बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करने के काम आता है। आप क्या चाहते हो, क्या आपकी ज़रूरत है, क्या आपकी वांट है, उसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और ये कार्ड बोलता है कि थोड़ा सा ध्यान रखें इस टाइम, थोड़ा सा कंजर्वेटली रहें। और मुझे ये पता है मुझे किस तरह की एनर्जी लग रही है, मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है जहाँ पे कोई मनी से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड या मनी कंस्ट्रेंट से रिलेटेड कोई ऐसा फैसला हो सकता है जुडिशरी के द्वारा जो एक्चुअली में बहुत पॉजिटिव ना हो, राइट। एंड दिस इज बेसिकली सेइंग दैट या मनी लेकर किसी तरह की चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश की जाए, ये भी हो सकता है। बट व्हाट ही इज सेइंग इज कि अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा रखो, अपने गाइडेंस पे भरोसा रखो, और जल्दबाजी में कंफ्यूज मत हो, जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, क्योंकि जो भी ये कोशिश की जाएगी, जो भी ये चीज़ की जाएगी, अल्टीमेटली ये यिन एंड यांग एक बैलेंस जो है उसको लेकर आएगी, और अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो बेटर के लिए चेंज होंगी। तो क्योंकि लास्ट में एक बैलेंसिंग का कार्ड है, तो इट इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि ये जो भी होगा, पैसिव एनर्जी जो है वो पैसिव और एक्टिव के बीच का बैलेंस वो है, इंट्यूशन और लॉजिकल एनर्जी के बीच में एक वो है। तो ये कार्ड जो है ये पॉसिबिलिटीज़ बताता है, और ये बताता है कि एक नई साइकिल जो है वो शुरू होगी। ये टाइम जो है रिसेप्टिविटी का है, और ये यूजुअली बोलता है कि इस टाइम पे पैसिव रहना, अपनी इंटेंशन पे फोकस करना जो है वो बहुत ज़रूरी होगा। तो मुझे दो तरह से ये दिखाई दे रहा है, एक तरह से कोई ऐसी जजमेंट, कोई क्योंकि ये कार्ड अपसाइड डाउन था इसलिए कोई ऐसी जजमेंट जिसमें डिले हो, या कोई फाइनेंशियल या मनी कंस्ट्रेंट से रिलेटेड कोई चीज़ जिसमें सही चीज़ ना आए, लेकिन फिर भी ये किसी तरह का बैलेंस लाने के लिए ज़रूरी होगी। तो जो भी होता है, जो भी डिसीजंस आते हैं आने वाले दिनों में, थोड़ा सा बी केयरफुल, बी पॉजिटिव, और अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है। आपकी मैनिफेस्टेशंस कहीं नहीं जा रही हैं, ठीक है। सो लेट्स सी लाइक ओके
वननेस। और ये जो है ये कार्ड बोलता है कि हम सब डिवाइन नेचर के, डिवाइन मदर के साथ में कनेक्टेड हैं, हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और रियल लव जो है वो बहुत इजी होता है अंडरस्टैंड करना जब हम ये समझते हैं कि सारी लिविंग चीज़ें जो हैं वो हमारी ही रिफ्लेक्शन है। दूसरा, एक यहाँ पे एक हाथ में, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे हाथ में फिर से बर्ड है, इफ़ यू सी हमिंग बर्ड। और वो बोलता है स्वीटनेस ऑफ लाइफ, लाइफ की स्वीटनेस जो है हर एक मोमेंट में है, हर एक मोमेंट जो जाती है अप्रिसिएट कीजिए उसको, और आपको जल्दी ही डिफरेंस जो है वो दिखाई देगा। और लास्ट जो है यहाँ पे उसने अपने हाथ इस तरह से किए हैं जैसे सूरज उसके हाथ में है। और ये एनर्जी जो है वो बोलती है आप माइंड हो, आप बॉडी हो, आप स्पिरिट हो, आपके अंदर सारा कॉम्बिनेशन है। और नेचर जो है वो आपको कंप्लीट बनाता है, आपको हेल्दी बनाता है ना। यहाँ पे मुझे नेचर की एनर्जी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। बर्ड्स है तो मुझे मैसेंजर की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी मैसेंजर को, या तो किसी मैसेंजर ने मैसेज दे दिया है और उस मैसेज का रिजल्ट जो है वो अब दिखने वाला है। और कोई दो लोग जो हैं वो पकड़े जाने वाले हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या किसी मैसेंजर को फीड किया जा रहा है, उसको तैयार किया जा रहा है ताकि वो जाकर जो असली सोर्स है वहाँ तक पहुँचे और सोर्स को पकड़ा जा पाए। तो ये मैं बहुत अलग पिक्चर से, बहुत अलग तरह से इनको इंटरप्रेट कर रही हूँ, पर जैसे जिस तरह से मुझे लगता है मैं उस तरह से इंटरप्रेट करती हूँ। एक नए कार्ड्स आए हैं आज, तो लेट्स सी इनमें से क्या मैसेज आता है हमारे लिए। सुशांत, व्हाट इज द मैसेज, व्हाट डू यू वांट अस टू नो फॉर नाउ, फॉर टुडे, फॉर until you connect with us again. Okay, so for now, for today, message ये रहा, and this says keep going, trust in yourself, you have all you need. तो ये वही एनर्जी है जो बोलती है कि विश्वास रखिए, मैनिफेस्टेशन पे विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। डोंट गिव अप, आपको गिव अप नहीं करना है। और until he connects again, उसके बीच का मैसेज जो है that it says the spell singer cast spells of wonder and delight. So this is very very powerful guys. मैं फिर से बोल रही हूँ that he is telling you कि कुछ अगर ऐसा होता है जो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी फिर से वर्क कर रही है। डिले जो है वो डिनाइल नहीं है, किसी को प्रिपेयर किया जा रहा है सोर्स तक पहुँचने के लिए, और आपको अपनी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को इंटैक्ट रखना है। और वो स्पेल जो है वो आप ही क्रिएट कर सकते हो, जिस स्पेल से सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। और अगेन आपको ही वो स्पेल क्रिएट करनी है। एंड ही इज टेलिंग यू दैट आई नीड यू टू डू दैट। सी देयर इज़ अ बिग टावर मूवमेंट दैट इज़ बीइंग प्लान्ड। एक बहुत बड़ी टावर मूवमेंट जो है वो प्लान की जा रही है, लेकिन उस प्लानिंग का सक्सेसफुल होना जो है वो थोड़ा सा कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, थोड़ा सा कुछ सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। मनी एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पे किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है, किसी तरह की नई बिगनिंग जो है वो आ सकती है, लेकिन वो इल्यूजन लेकर आ सकती है, या किसी तरह की इल्यूजन के साथ हो सकती है, या किसी तरह की इल्यूजन उसमें हो सकती है। इल्यूजन्स क्लियर भी होंगी क्योंकि फूल है और इल्यूजन है, बट आपको डेफिनेटली थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। थर्ड पैरा फ्रॉम लेफ्ट साइड, थर्ड पैरा फ्रॉम लेफ्ट साइड। सो दिस इज 1, 2 and 3। तो मैं ये पूरा ही पढ़ लूँगी क्योंकि अगर हम इसको 1 ना लें, क्योंकि ये 2 लाइन्स हैं, तो ये 1 और 2 और 3 होगा, तो मैं ये दोनों को पढ़ लूँगी। सीता वॉज गाइडेड बाय एन अटेंडेंट त्रिजटा who thought होना चाहिए ना, she did her duty by guarding Sita, became sympathetic with Sita and comforted her. तो और सो बेसिकली ये कार्ड बोलता है कि आपकी तरफ एक हेल्पर है, एक अप्रोच आ रही है जो हेल्पर अप्रोच होने वाली है। डिवाइन ग्रेस जो है वो आपके पास आ रही है, और इस टाइम पे हमें माइंडफुल रहना है उन साइंस का, और देखना है कि वहाँ का किस तरफ वो साइंस जो है हमें लेकर जा रहे हैं। हमारी सिचुएशन जो है डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन ग्रेजुअली वो इम्प्रूव ही होगी। एंड दैट इज़ वाई हमें होपफुल रहना है नई डेवलपमेंट के साथ। दो टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, टाइम लैप्स हो सकते हैं थोड़े से, जब बिफोर हमें फाइनल डिलीवरी मिले रिजल्ट की। तो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, ही इज़ वेरी वेरी क्लियरली सेइंग कि, और आज के सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि डिवाइन हेल्पर है, कोई एनर्जी है जो हमारी हेल्प कर रही है, जो हमारे आसपास है, और हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, थोड़ा सा साइंस को देखना है, क्योंकि डिले थोड़ी सी हो सकती है, पर डिले जो है वो डिनाइल नहीं है। हम उसी की तरफ जा रहे हैं, उसी रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। और see ultimately there will be victory. See there is a tower, there will be victory. लेकिन उस विक्ट्री की तरफ जाने के लिए there is that energy जहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट जो है वो अभी और करना पड़ेगा। Let's see if that is it, Sushant. Then you can give me King of Wands. Okay, there is still some weight.
Let me see if I have to take out one more card from here. Okay, let me see. What else do we need to know, Sushant, before? What else do we need to know? Okay. So I have 3-4 cards. Okay. First is Forest Sister, और वो बोलता है द मून शाइन्स ब्राइटेस्ट आफ्टर द स्टॉर्म. सी अगेन, तूफान के बाद ही चंद्रमा जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से शाइन करता है. शी इज़ द मोजी ब्रे. नॉट ऑल थिंग्स आर एज दे सीम. ट्रस्ट इन योर इंट्यूशन. जैसे आपको चीज़ें दिखाई देती हैं ज़रूरी नहीं है वो सारी चीज़ें वैसी ही हों. अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर भरोसा रखें. और तीसरा द फॉरेस्ट वॉकर, कीप करेज एंड बी जेंटल. सो अपना करेज जो है उसको रखें, अपनी हिम्मत जो है उसको बनाए रखें और जेंटल रहें. मुझे लगता है कुछ ऐसा हो सकता है या हो रहा है जहाँ पे हमें अपनी हिम्मत में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा. आई कांट से व्हाट इट इज़, आई कांट पॉइंट माई फिंगर ऑन इट कि ये क्या होने वाला है, बट मुझे ऐसा लगता है कि डेविल कुछ ट्राई कर रहा है. डेविल एनर्जी इज ट्राइंग टू डू समथिंग, और वो जो भी वो ट्राई कर रहा है करने की, दैट कैन बी डिफिकल्ट सिचुएशन. और हमें अपना ग्राउंड स्टैंड, यस, सी समबडी इज ट्राइंग टू डिफेंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को डिफेंड करने की ट्राई कर रहा है. आई नीड टू सी यू. कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को डिफेंड करने की ट्राई कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अपना फाइनल दाव जो है वो खेल रही है. यस, इट लुक्स लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अपना फाइनल दाव जो है वो खेल रही है. और उस फाइनल दाव की एनर्जी के कारण क्या हो सकता है, किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह की सिचुएशन, किसी तरह की कम्युनिकेशन, किसी तरह का डिले, किसी तरह का डिसीजन जो हमें लगे कि पैसे खा के किया गया है, ये सही नहीं है, ये गलत है, वो हो सकता है. बट अगेन कीप योर सेल्फ बैलेंस्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. सो आई होप कि आप लोगों को मैसेज मिल गया होगा. आप जानते हैं क्या करना है. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच. बाय बाय.